हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ पे बात करूँगा किस तरीके से प्लान कर सकते हैं कल के लिए, क्या फिलहाल सेटअप दिख रहा है। आज का मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल था, मतलब एक बाउंस आया मॉर्निंग में और उसके बाद पूरे दिन गिव अप करता गया। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 42,850 900 के जो थे बैंक निफ्टी में वो टूटे, और वो टूटने के बाद बहुत ही भयंकर सेलिंग आई। मतलब ऐसा लग रहा था कि सारों के स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। और कल भी मार्केट ऐसा ही था, कल भी इसने काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखाई थी और आज क्लोजिंग में थोड़ा सा रिलीफ मिला। ऑलमोस्ट 200 150 200 पॉइंट का हल्का सा बाय आया, लेकिन हाई से अगर आप देखेंगे तो 42,600 पे आज की क्लोजिंग हुई है, लेकिन आज का हाई जो था वो 43,600 था। मतलब हम 1000 पॉइंट का रेड कैंडल बना के क्लोजिंग हमने दी है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, कल का मैंने, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को देखिएगा। वहाँ पे मैंने चार्ट में दिखाया था आपको ट्रेंड लाइन, जो आपका अगला टारगेट हो सकता है, बहुत हाई चांस है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। अगर सब्सक्राइब किया है, आपको नोटिफिकेशन नहीं आते हैं वीडियो के, तो सब्सक्राइब बटन जो है उसको अनसब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए। बगल में बेल आइकन है, उसको दबा के ऑल सेलेक्ट करिएगा, ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले। छोटा सा टाइम लगेगा, उसको करिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। यहाँ पे लाखों की बात चल रही है, करोड़ों की बात चल रही है, जो आप पैसा बनाना चाहते हो उसकी बात चल रही है, माइंडसेट की बात चल रही है। एक वीडियो मिस हुआ, गेम ओवर, जो आज हुआ। तो फिलहाल निफ्टी का क्या दिख रहा है, निफ्टी का 18,200 पे हमने क्लोजिंग दी है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि मार्केट वापस से 200 पे ना आए। अब ये वापस से 200 पे आ गया है और हमने जो क्लोजिंग दी है वो लोवेस्ट क्लोजिंग है पिछले कई दिनों की। ऑलमोस्ट 21 नवंबर, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुके हैं। 1 मंथ के बाद हमने ये सबसे लोवेस्ट क्लोजिंग दी है। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ से हम कम से कम और निफ्टी में जा सकते हैं 18,030 तक। तो 18,030 आपका निफ्टी का लेवल है, और जो बैंक निफ्टी है उसका जो लेवल निकल के आ रहा है वो है प्रीवियस हाई। जो रैली आई थी तो प्रीवियस हाई क्या था, 41,800। तो मेरे हिसाब से 41,800 की तरफ हम जा रहे हैं, और वहाँ पे ही कहीं पे 41,800 से लेके 42,000 के बीच में कहीं पे सपोर्ट मिलेगा। ये पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। अब तो यहाँ पे फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 42,000 का जो सपोर्ट है वो टेस्ट हो सकता है। 41,800 से 700 का एरिया भी टेस्ट हो सकता है, क्योंकि जो ट्रेंड लाइन थी जो मैंने कल आपको दिखाया भी था वो एग्जैक्टली आ रही है 41,790 के आसपास। तो मुझे सरप्राइज नहीं होगा अगर हम वहाँ पे जाके जाएं, वहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा। निफ्टी की जो मैंने बात की तो वो आपका सपोर्ट है 18,050 से लेके 18,010 या 20 के आसपास तक आपको सपोर्ट मिल सकता है। अगर वो टूटा तो हो सकता है 17,950 तक भी हम चले जाएं। वो मोमेंटम में थोड़ी बहुत आपको कैंडल 10-50 पॉइंट इधर उधर हो सकता है। उसके अलावा मिड कैप इंडेक्स है, जो एक बहुत ही स्ट्रेंथ थी आज। मिड कैप इंडेक्स की बात करूं तो बहुत सरप्राइजिंग है। 32,400 पे हम थे और वहां से हमने जो पलटी मारी है 31,600 पे। मतलब मिड कैप इंडेक्स ने 900, ऑलमोस्ट मैं कहूँगा यहाँ पे 400 437 750 पॉइंट का इसने आज रिवर्सल दिया है। तो काफ़ी सारे जो लोग हैं जो कमिट कर रहे थे बुल साइड में, वो आज फंसे हैं इस पूरे मार्केट के बिहेवियर में। और इस तरीके का बिहेवियर जब होता है तो वो कंटिन्यू रहता है कम से कम 2 से 3 दिन। तो आज फर्स्ट टाइम मान के अगर आप चलें तो कम से कम 2 दिन इस तरीके का बिहेवियर होना चाहिए। तो कल तो रहेगा ही और परसों भी रह सकता है, कल एक्सपायरी भी है। और ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो जो पुट सेलर्स थे बहुत बुरी तरीके से उनकी आज वाट लगी है, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि इस तरीके से मार्केट रिवर्स करेगा, क्योंकि यूएस फ्यूचर पूरे दिन आज ग्रीन था और हमने आज पूरी तरह से डिकपल कर दिया। आप लोग जानना चाहते थे कि डिकपलिंग के अच्छे रिजल्ट आपने देखे, बुरा कैसा हो सकता है। बुरा जैसा आज यूएस फ्यूचर लगातार ग्रीन रहा 200 पॉइंट 250 पॉइंट, लेकिन हमने उसको बिल्कुल देखा भी नहीं, हम सीधे गिरते गए। और अगर यूएस फ्यूचर आज गिव अप करके रेड में हो जाता है तो आप सोचो क्या होगा कल। तो दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज सेड, और यही मैंने कहा था कि और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार क्या है, 1 दिन गिरा 2 दिन गिरा। पिछले 3-4 दिन 5 दिन से आप लगातार देख रहे हैं हर बाउंस सेल हो रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पिछले जो सारे बाउंसेस हैं वो सेल हो रहे हैं, और उसके बाद अगर आप देखें तो राइट नाउ जो मार्केट का लेवल है वो नया लो बनाता जा रहा है, और जो एक मिड कैप इंडेक्स में हेड एंड शोल्डर बना रहा है। अगर आप निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी में ऑलरेडी एक लोअर हाइज लगातार बनाता जा रहा है, लोअर लोज बनाने के लिए इसको 18,030 तक चला जाएगा। और बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे तो लगातार एक अच्छा खासा हेड बनाया, शोल्डर बनाया, शोल्डर के बाद ये नेक लाइन का ब्रेक था 42,900 पे। उसके बाद जो अगला सपोर्ट आता है वो आता है 42,100, और
जो स्ट्रॉन्ग क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है वो 41,000 पे ही आता है। 41,000 से 41,600 प्रीवियस जो हाई था वो लो सपोर्ट एरिया की तरह काम कर सकता है। आपको पता है जब गिरते हैं तो थोड़ा ज़्यादा तेज़ गिरते हैं और ज़्यादा गिर जाते हैं तो उसी तरीके का बिहेवियर आपको दिख सकता है। तो दिस इज़ माय व्यू अबाउट दी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। और यहाँ पे ऑटो ने अच्छा फॉल दिया है, मिड कैप इंडेक्स में पोर्टफोलियो ने बहुत बुरा फॉल दिया है, विक्स बहुत तेज़ी से ऊपर गया है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये कोविड लेड है, प्लस दूसरी चीज़ है कि ऑलरेडी इंडिया बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे बैठा हुआ था वर्ल्ड मार्केट के कंपैरिजन में, तो नॉर्मलाइजेशन तो होना ही है। और मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि आज भी बाय बाय, मतलब किसी इंसान के पास लिमिटेड पैसा है मेरे भाई। अगर आप बोल रहे हो 18,800 पे बाय, 18,700 पे बाय, 200 पे भी बाय, 100 पे भी बाय, अरे भैया वो वर्ल्ड बैंक का कर्मचारी नहीं है। कर्मचारी भी होगा तो सैलरी आएगी, उसके पास बैंक नहीं खुला हुआ है कि वो डालता जाएगा, कोयले की खदान नहीं है कि डालता जाएगा भट्टी में। लिमिटेड पैसा है तो आपको बोलना पड़ेगा। और मैं सरप्राइज हूं कि कभी भी ये मीडिया नहीं बोलता कि कहां पे निकलना है। टेक्निकली पता है उनको ये एरिया डेंजर है, यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है, लेकिन उनको आपको एंट्री करानी है ताकि वो निकल सकें, क्योंकि कोई खरीदेगा तो कोई बेचेगा। और यही चीज़ मैं पिछले कई दिनों से समझा रहा था कि पिछले एक महीने में अगर आप देखें बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 24 नवंबर को 42,800 पे था, एक महीने, ठीक है। और एक महीने में जो इससे पूरी रैली दी है 1400-1500 पॉइंट की रैली दी है, कौन सी बड़ी रैली दी थी। और पिछले कितने दिन में मैं बोलता हूँ 7 डेज में, 7 दिनों में बैंक निफ्टी ने अपने हाई से ऑलमोस्ट 42, आज का लो है 300, आप मान लो ऑलमोस्ट 18-1900 का फॉल दिया है। जो एक महीने की रैली थी उसको 6-7 दिन में इसने खत्म कर दिया। ये होता है जब आप एक यूफोरिक फेज में एंट्री करते हो और आपको इस तरीके का पनिशमेंट मिलता है। तो दिस वाज नॉट द एरिया टू एंटर। जिन लोगों को अभी चूना लगा है उनको ये समझ जाना चाहिए कि वहाँ पे जो बोला जा रहा है वो उनके फ़ायदे के लिए, ना कि आपके फ़ायदे के लिए। 2 दिन कमाओगे लेकिन एक दिन में वो सारा एक महीने का लेके चला जाएगा मार्केट। यही चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो फिलहाल जो लेवल्स है मैंने बता दिए हैं, आपको बस थोड़ी सतर्क रहना है अगले कुछ दिन। और मार्केट में IT क्यों अच्छा परफॉर्म करेगा, उसका रीज़न सिंपल है। जब भी कोविड का हल्ला होता है तो मेडिकल, फार्मा, हॉस्पिटल्स और IT अच्छा करता है, क्योंकि जब चीज़ें फिज़िकल रूप में बंद होती हैं, कम होती हैं, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा होता है। जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो ऑटोमेट होने की कोशिश होती है। हमारे जो IT कंपनीज़ हैं वो वर्ल्ड के बैक ऑफिसेज हैं, डेवलपर्स हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं, काफ़ी कुछ काम करते हैं। तो इसलिए IT के लिए वो अच्छा होता है, इसलिए IT अच्छा ही करेगा इवन इफ कोविड का हल्ला बढ़ता है। तो यहाँ से अगर आपको शॉर्ट करना है तो बैंक्स विल बी वीक, निफ्टी विल बी वीक, बट IT जो होगा निफ्टी को थोड़ा बचाएगा। तो ये आपको मान के चलना है कि जब भी बाउंस आए तो IT में थोड़ा बाउंस आएगा, और जब भी आपको फॉल आएगा तो बैंक में ज़्यादा फॉल आएगा। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, और लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करिए, इस वीडियो की रीच बढ़ाइए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा। पिछले कई दिनों से मैं वीडियो थोड़ा रेगुलर बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था अब समय घड़ी जो है आ रही है मार्केट की, और वो घड़ी आ गई है। मोस्ट प्रॉब्ली हमारे जो STL बिलीवर्स हैं टेलीग्राम चैनल पे हैं वो बचे भी होंगे। पिन कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है जहाँ पे मैं फ्री में व्यूज़ देता हूँ, और हमारे जो लर्निंग ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन करना है तो वो भी आपको लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।